आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज हम 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की बात करेंगे। तो ध्यान से सुनना बेटा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यहाँ से आपकी जो जर्नी है एक स्पेशल फार्मासिस्ट बनने की, एक बेस्ट फार्मासिस्ट बनने की स्टार्ट हो जाती है। सीरियसली 4th सेमेस्टर से, बिकॉज यहाँ से आपके जो मेन सब्जेक्ट है फार्मेसी के वो आने स्टार्ट हो जाते हैं। इनके लिए आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है, ये सब्जेक्ट्स आपके कहाँ कहाँ यूज होने वाले हैं, आपके करियर में, आपके फ्यूचर में ये कितने सहयोगी होने वाले हैं, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में बात करेंगे। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, वीडियो पूरा देखना। तबीयत बहुत खराब है इसीलिए जैकेट पहन के ये वीडियो बन रहा है, बट बन रहा है सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि 3rd सेमेस्टर के एग्जाम आप दे के बैठ चुके हो। अब आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि 4th सेमेस्टर तो ऐसे ही हो जाएगा। नहीं, 3rd सेमेस्टर तक जैसा पढ़ लिया वैसा नहीं होगा। अब आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजी के साथ, ट्रिक्स के साथ, और यहाँ पे आपको ज्यादा फोकस के साथ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से पहले मेरी बात सुनना। जितना टाइम आपको, आप वैसे भी आप सेकंड सेम दे चुके हो, तो सेकंड सेम में आपको कितना टाइम मिला था फर्स्ट सेमेस्टर के कंपैरिजन में, आप लोग खुद जानते हो। क्योंकि जो ये इवन सेमेस्टर्स होते हैं ना, इनमें टाइम अपने पास बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा सेशन जो है वो अगस्त में शुरू हुआ है, ठीक है, 1 अगस्त से हमारा सेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है जी, 1 अगस्त से स्टार्ट हुआ। ये सेशन हमारा कब तक चलता है? अगर हम नॉर्मल बात करें, वैसे तो अगर इस बार की बात करें तो मार्च तक पेपर हुए हैं, लेकिन नहीं फिर भी चलो ठीक है, नॉर्मल और जो हमारी प्रैक्टिकल चीजें उन पे बात करेंगे। जनवरी तक हमारा चलता है सेशन, ठीक है, जनवरी में पेपर हो जाते हैं। तो अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, तो पूरे 4 से 5 महीने आपको मिल जाते हैं। 5 महीने पूरे मिल जाते हैं आपको प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हो, वहीं पे अगर आपका आ जाता है, फिर यहां से स्टार्ट हो गया है जनवरी के बाद। फॉर एग्जाम्पल अगर हम माने यहाँ पे जनवरी के बाद ये सेशन स्टार्ट हो जाता है, कब से भाई? ये सेशन स्टार्ट हो गया हमारा फरवरी से, ठीक है, फैब से स्टार्ट कर लिया हमने। मार्च, अप्रैल, फिर उसके बाद मई। मई में आपके फाइनल एग्जामिनेशन हो जाते हैं, ठीक है। कितने महीने मिलते हैं हमें? 3 महीने, ठीक है, 3 मंथ ज्यादा से ज्यादा। और इस बार अगर हम 2023 की बात करें तो पीसीआई के किसी केस के कारण, सीयूईटी के कारण सेशन बहुत लेट हो गया, ठीक है। मार्च में अभी पेपर हो रहे हैं आपके एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से। आपके जो 4th सेमेस्टर के एग्जाम होंगे ना, 4th सेम के जो एग्जाम होंगे वो जुलाई में होंगे, ठीक है, और आपके तो जुलाई के फर्स्ट वीक में होंगे बेटा। जुलाई के फर्स्ट वीक में आपने पेपर देने हैं। अब ये बात देखो आप, मार्च के एंड तक आपके पेपर हो रहे हैं, फिर उसके बाद अप्रैल से आपका सेशन स्टार्ट हुआ, अप्रैल हो गया आपके पास, फिर उसके बाद आपके पास मई हो गया, फिर उसके बाद आपके पास जून हो गया, ठीक है। जुलाई में आपके पेपर है, जुलाई में आपके पेपर हैं। अप्रैल में आप स्टार्टिंग से तो शुरू नहीं कर दोगे कि आज मेरे 3rd सेम के पेपर खत्म हुए मैं शुरू कर दूं, नहीं करोगे, है ना। मान के चलते हैं मिड अप्रैल से आपने शुरू किया, मई जून, लगभग आपके पास 2 से 2.5 महीने हैं पूरे, जिनमें आप तैयारी कर सकते हो। 6 महीने का कोर्स आपको 2.5 महीने में निपटाना है। अब वो कैसे निपटाओगे वो आपको सोचना है। और सबसे बड़ा टास्क यहाँ पे ये आ जाता है कि यहाँ पे आप सब्जेक्ट्स देखो, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, ध्यान से नोट कर लो। ये सब्जेक्ट जो है ना, ये आपके बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी, ठीक है जी, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी, और आपका आ जाता है मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है बेटा, देख पा रहे हो आप, ये जो 3 सब्जेक्ट है ना बच्चे, ये 3 सब्जेक्ट आपको यही नहीं पढ़ने हैं। ये 3 सब्जेक्ट आपको जब तक आप फार्मेसी प्रोफेशन में रहोगे पढ़ते रहने अब, ठीक है। फार्माकोलॉजी के ऊपर जितने भी टोटल कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं सब टिके हुए हैं फार्माकोलॉजी के ऊपर, ठीक है। दूसरी आ जाती है आपकी फार्माकोग्नोसी, सेकंड मेन सब्जेक्ट, और तीसरा आ जाता है आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री, थर्ड मेन सब्जेक्ट। यहां से आपका सही मायने में स्ट्रगल शुरू हो जाता है फार्मेसी फील्ड में। अभी तक आपने जो 3 सेमेस्टर में पढ़ा है ना, वो आपका बेसिक था,
ठीक है, वहां पे आपको कोई भी, वो बोलते हैं ना कि जब अगर कोई बच्चा होता है तो उसे नॉर्मल चीजें सिखाई जाती हैं, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसे टिपिकल चीजें सिखाई जाती है। वही चीज समझो कि 3 सेमेस्टर तक आप लोगों को बहलाया फुसलाया गया, 5 सेमेस्टर में आपकी ऐसी तैसी होने वाली है, ये समझो। ठीक है, अब वो कैसे होगी, वो यहाँ पे ध्यान से सुनो। फार्माकोलॉजी, इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़नी है। इसमें आपको रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, मोड ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ड्रग्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ड्रग्स काम कैसे करती है, कितने न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, किस न्यूरोट्रांसमीटर पे किस तरीके से जाके, कौन से रिसेप्टर पे जाके वो ड्रग बाइंड होती है। तो यहां से आप लोगों का मेन फार्मेसी का पोर्शन शुरू हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। अब ध्यान से सुनना कि बीएसपी फार्मेसी ने क्या स्ट्रेटेजी इन सब्जेक्ट्स को क्लियर करवाने की इस बार आप लोगों के लिए बनाई है। 3rd सेमेस्टर में जो भी एक्सेप्शंस हुए, लाइव क्लासेस में जो भी प्रॉब्लम्स हुई, लास्ट में मैंने लाइव क्लास इसलिए बंद करा दी आप लोगों की 3rd सेम की, 1st सेम की अभी तक भी चल रही है, लास्ट तक चल रही है। 3rd सेम की इसलिए बंद करा दी क्योंकि आप लोगों को अब मुझे दिख ही नहीं रहा था बिल्कुल भी आप लोग इंटरेस्टेड हो, और 2 बार 3 बार कोर्स वैसे ही ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, तो इसलिए लास्ट में आके मैंने 1 महीने में लाइव क्लास बंद करा दी थी, 1 महीने बाद, कि भाई एक एग्जाम के टाइम पे जो चीजें आप लोगों के लिए कराई गई हैं पहले आप उसी से प्रिपेयर कर ले। लाइव क्लास का आप तब भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, लेकिन अब अगर आप रेस्पॉन्स नहीं करोगे तो आप अपने साथ धोखा करोगे, आप अपनी लाइफ के साथ धोखा करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट शुरू हो जाते हैं बेटा, और ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आप अपने बेसिक क्लियर कर लेते हो ना तो आगे जाके आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए जीपैट को ध्यान में रखते हुए, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट को ध्यान में रखते हुए, या फिर फार्मासिस्ट की जितनी भी सेंट्रल या स्टेट लेवल पे वैकेंसीज आती हैं उनके लिए, आप एम्स में अप्लाई करना चाहते हो उनके लिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं फार्मेसी फील्ड में, सबको मद्देनजर रखते हुए सेमेस्टर्स में ही आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, टीचर आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, जैसे ही उस सब्जेक्ट का एक यूनिट कंप्लीट होगा उसके एमसीक्यूज सोल्व कराए जाएंगे। वो एमसीक्यूज 20 भी हो सकते हैं, वो एमसीक्यूज 50 भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो यूनिट कितना बड़ा है, डिपेंड करता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर कर रहा है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। ठीक है, अब आप लगा के चलिए एक यूनिट में से अगर 20, 25, 50 क्वेश्चन भी सोल्व करवाए जा रहे हैं तो टोटल सब्जेक्ट के आपके कितने एमसीक्यूज हो जाएंगे, उनके कंसेप्ट बताए जाएंगे, सारी चीजें आपको एमसीक्यू सोल्व करने का तरीका बताया जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग। आप लोगों के लिए ये एक मेन स्टेप बीएसपी फार्मेसी की तरफ से है। आप लोग इसमें कितना सहयोग करते हैं, आप लोगों का मुझे पूर्ण समर्थन इसमें चाहिए, बिकॉज ये मेहनत जो हो रही है, जो टीचर्स आप लोगों के लिए करेंगे, वो उसमें आप लोगों को सपोर्ट करना है, बहुत जरूरी है। सबके पास शेयर करो, इसमें आपका चारों तरफ से फायदा होगा। मैं नहीं बोलूंगी कि सिर्फ 2 तरफ से फायदा है, नहीं, चारों तरफ से फायदा है। पहली बात, जब आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपके घर पे स्टडी मटेरियल भी जाता है। मास्टर कोर्स आप ज्वाइन करते हो, 8 महीने की वैलिडिटी आपको मिलती है, साथ ही साथ घर पे भी नोट्स डिलीवर कराए जाते हैं। इसके अलावा इसमें काफी 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 सारे आप के लिए ऑप्शंस है। एमसीक्यूज वाला पोर्शन आ गया, डेली लाइव क्लासेस होगी, लास्ट टाइम लास्ट डे तक क्लास होगी, लेकिन शर्त ये होगी कि आप लोग क्लास ज्वाइन करेंगे। मैंने 3rd सेमेस्टर में आप लोगों के पास वॉइस मैसेज तक भी ड्रॉप करवाए हैं कि अगर आपने क्लास ज्वाइन करनी ही नहीं थी, क्यों पैसा बर्बाद किया। आप लोगों को ये लगने लगा है क्योंकि आप 3rd सेम में आ गए, भाई 2 सेमेस्टर आप लोग कर चुके हो, कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर बैक भी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, एक बार और पेपर दे लेंगे। यही चीज है ना दिमाग में आप लोगों के, बेटा क्यों अपने फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हो, क्यों उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो। जस्ट मुझे बस ये बता दो, फार्मेसी करके ना लाखों बच्चे डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, समझो ये बात। आप ऐसे कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हो जो 100% प्लेसमेंट की गारंटी लेता हो, आप ऐसे कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हो जहां के प्रोफेसर हाई फाई क्वालिटी के हैं, ऐसे कॉलेज ऐसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहे हो आप। अगर ऐसे कॉलेज ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप में खुद ही समझ होगी। अब आप पढ़ी ऐसे कॉलेज में रहे हो जहां पे ना तो प्लेसमेंट का कोई भरोसा है, ना फैकल्टी का कोई भरोसा है। मैं क्लियर बोलती हूं, देखो जो भी बात है, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर, बस आप लोग अपने भविष्य के बारे में,
अपने बारे में सोचिए कि आप लोग खुद के साथ क्या कर रहे हो। बस फोर्थ सेमेस्टर से आपकी फार्मेसी की नींव शुरू हो जाती है। 3 सेमेस्टर में आपने देख लिया, ठीक है, कैसे क्या करना है, मुझे पढ़ने का तरीका क्या है, एग्जाम देने का तरीका क्या है। अब से आपकी नींव शुरू हो जाती है, जैसी बनाओगे वैसी मंजिल खड़ी होगी, ये बात ध्यान रखो। बस एमसीक्यूज भी तैयार करवाए जाएंगे जीपैट को फोकस करते हुए। जीपैट क्या है अगर नहीं पता है जाके सर्च करो, मेरी एक बहुत स्पेशल वीडियो बनी हुई जीपैट के ऊपर जिसमें मैंने सब चीजें बताई है जीपैट के बारे में, जाके ढूंढो, विजिट करो। क्यों जरूरी है जीपैट ये भी नहीं पता होगा अभी तक आधों को। तो बेटा कहां जी रहे हो, कहां जी रहे हो, मत करो ऐसा अपने साथ प्लीज, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अब कुछ स्टूडेंट आएंगे ज्ञान पेलने के लिए, मैम अगर ऐसा ही है तो आप फ्री में दे दो, ये सेमेस्टर की जो तैयारी करवा रहे हो फ्री में करवा लो। फ्री में हो तो जाएगी बेटा, लेकिन फ्री में करवाने की प्रॉब्लम ये है कि मैं एक साथ यहाँ पे चारों क्लासेस नहीं चलवा सकती। 5 सब्जेक्ट हैं आपके फोर्थ सेम में, मैं वो पांचों कवर नहीं करवा सकती यूट्यूब पे, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं। एक टाइम पे यहाँ पे एक ही बंदा पढ़ा सकता है, एप्लीकेशन पे एक टाइम में 10 बंदे पढ़ा सकते हैं, 10 टीचर पढ़ा सकते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज करा सकती हूँ मैं वहां पे, यहाँ पे नहीं करा सकती आपको मैं टेस्ट सीरीज। बहुत सारी चीजें होती हैं, तो जिसके पास ये वाला ज्ञान हो तो वो अपनी पॉकेट में रख ले ज्ञान, प्लीज मुझे नहीं चाहिए। जो होता है आप लोगों के फायदे के लिए सोचा जाता है। और बेटा कोर्स का प्राइस इतना कम है, सीरियसली मैं बोल रही हूँ, जहां आप लोग लाखों रुपए खर्च करके फार्मेसी जैसा कोर्स कर रहे, कॉलेज में लाखों रुपए फीस दे रहे, जहां पे आप कॉलेज में लाखों रुपए फीस देके एक एक साल की आप लाखों रुपए फीस देते हो, यहाँ पे आप 1000-1500 रुपए देके घर पे स्टडी मटेरियल भी पा ले रहे हो, 8 महीने की क्लासेस भी ले रहे हो, डेली क्लासेस हो रही है पंक्चुअलिटी के साथ। साथ ही साथ मैं चाहती हूँ कि अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी आप साथ के साथ शुरू कर दे, है ना। तो इतनी सारी चीजें हैं, आप तो खुद को लकी मानिए कि आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म है कि एक जगह आपको सारी चीजें मिल जा रही है। ओके, बेझिझक होके कोर्स में ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है। प्री बुकिंग स्टार्ट हो गई है फोर्थ सेमेस्टर की, अभी से स्टार्ट कर दो पढ़ना, क्योंकि ज्यादा टाइम आप लोगों के लिए सेमेस्टर का भी नहीं है और ज्यादा टाइम आप लोगों के लिए फ्यूचर के बारे में भी सोचने के लिए नहीं है। अब सोच लो कि करना क्या है, अब टाइम नहीं है आप लोगों के पास। ठीक है, बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करो, बहुत ही इजी इंटरफेस है, पेड कोर्सेज में जाके कोर्स में ज्वाइन करो। ठीक है, ज्यादा देर मत करो, अब देर करोगे उसमें नुकसान आपका है। जैसे कि हमारे कोर्स में एग्जाम से 1 महीने पहले बच्चे ज्वाइन कर रहे थे, 15 दिन पहले ज्वाइन कर रहे थे, तो मैं उनको यही बोलती थी कि बेटा पैसा आपको अभी भी उतना ही देना है, अगर आप 3 महीने पहले ज्वाइन करते तब भी उतना ही देना था, तो क्यों आपने 3 महीने पहले ज्वाइन नहीं किया? कम से कम 3 महीने का कंटेंट आपने छोड़ दिया, लॉस में चले गए आप, फिर भी किया ज्वाइन। तो आप लोग अभी और आज ही ज्वाइन कर लो, फायदेमंद ही है आप लोगों के लिए, सोचने वाली बात ही नहीं है इसके बारे में कुछ। ठीक है जी, चलिए, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, अपने क्लासमेट्स के पास जरूर शेयर कीजिए, अपने स्टेटस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए ये वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।